गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं अश्विनी सिंह कुशवाहा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ASK स्टडी पर। हम लोग कर रहे हैं क्लास 10 का साइंस और साइंस का चैप्टर नंबर 2 अम्ल क्षारक एवं लवण, और इसका आज वीडियो नंबर 9 है। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कास्टिक सोडा को। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण का सामान्य नाम ब्लीचिंग पाउडर होता है या विरंजक चूर्ण होता है। ठीक है, इसका जो सामान्य नाम होता है विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर होता है। ब्लीचिंग पाउडर का सामान्यता आप लोग नाम सुने होंगे। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा। इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइट। जो पहला इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइट, और इसका एक और नाम है, दोनों में से आप दोनों में से चाहेंगे तो कोई भी लिख सकते हैं। दूसरा जो नाम है क्लोराइड ऑफ लाइम। क्या है? क्लोराइड ऑफ लाइम दूसरा इसका नाम है। ठीक, अब देखते हैं इसका अणु सूत्र क्या होता है। CaOCl2। CaOCl2 भार की बात करते हैं, चाहे अणु भार की बात करते हैं, अणु भार इसका 127 होता है। अणु भार कितना होता है? 127। आप लोग इसी क्रम में इस तरह से पढ़ेंगे तो ये आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, आसानी से याद होने का एक क्रम होता है किसी चीज का पढ़ने का। तो इस तरह से पहले सामान्य नाम, रासायनिक नाम, अणु सूत्र और अणु भार। अब इसको देखेंगे निर्माण की विधि क्या है। ठीक है, तो विरंजक चूर्ण को बनाने के लिए शुष्क बुझे हुए चूने की क्रिया जब क्लोरीन से कराई जाती है तब विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। ठीक है, किससे क्रिया किसकी करानी है? शुष्क बुझे हुए चूने। ठीक है, शुष्क बुझे हुए चूने की क्रिया जब किससे कराई जाती है? क्लोरीन से। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, ध्यान से देखिएगा। विरंजक चूर्ण का निर्माण, विरंजक चूर्ण का निर्माण शुष्क बुझे हुए चूने। ये पॉइंट याद रखेंगे इसमें, शुष्क बुझे हुए चूने। ठीक है, शुष्क बुझे हुए चूने की क्रिया Cl से कराई जाती है। किससे कराई जाती है? Cl से कराई जाती है, तब बनता है विरंजक चूर्ण। देखिए यहाँ पे क्या है, देखिए ये है CaOH का होल ट्वाइस, ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसी को कहते हैं बुझा हुआ चूना। क्या कहते हैं? बुझा हुआ चूना। और इसकी क्रिया किससे कराई जा रही है? क्लोरीन से कराई जा रही है। ठीक है, और जब क्लोरीन से इसकी क्रिया कराते हैं तो देखिए क्या होता है। यहाँ पे देखिए CaOH का होल ट्वाइस है ना, तो यहाँ पे CaOH का होल ट्वाइस लिखने का मतलब ये है कि इसमें C 1 है और O की भी संख्या 2 है, क्योंकि बाहर 2 है, और H की भी संख्या क्या है? 2 है। तो सबसे पहले एक O इसमें से निकलता है और Ca के साथ आके जुड़ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बचा? H2O बचा। H2O बचा कि नहीं बचा? देखो 2 बचा H और इसमें एक O बचा, तो ये बना लेता है H2O, मतलब जल का निर्माण कर लेता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्लोरीन की इससे क्रिया कराई जा रही है Cl2 से, तो ये Cl2 आके इससे जुड़ जाता है, तो ये बन गया विरंजक चूर्ण और ये बन गया जल। मतलब इसमें 2 उत्पाद बनते हैं। तो यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया क्लोरीन से कराने पर विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है और जल भी बनता है। ठीक है, ये बातें आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होंगी। नहीं आई होंगी तो देखिए एक बार और दिखाते हैं, पुनः एक बार और समझिए इसको क्या है। देखिए देखिए यहाँ पे ये है CaOH का होल ट्वाइस, यही है ना। तो ये Ca1 हो गया, O2 हो गया और H2 हो गया, और एक और चीज है जिससे क्रिया कराई जा रही है Cl2। तब देखो ये C इसमें से एक बाहर आया, Ca हो गया। यहां से क्या आया? देखो यहां से ये इस O2 में से एक O इसके पास आ गया, तो एक बचा यहां पे। ठीक है, ये H2 ये उसी तरह रहेगा, इसको छोड़ दीजिए। और Cl2 में से Cl2 दोनों आ गया इसके पास। अब देखो यहाँ पे बचा क्या? H2O बचा ना, तो ये बना लेता है H2O, तो ये हो गया विरंजक चूर्ण और ये हो गया H2O। ठीक है, तो इस तरह से इसका निर्माण होता है। तो नीचे देख लीजिए एकदम उसी तरह से लिखा गया है। कैसे? देखिए यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया क्लोरीन से कराई जाने पर विरंजक चूर्ण और जल बन रहा है। ठीक है,
अब आगे देखते हैं इसका विरंजक चूर्ण का हम लोग पढ़ेंगे भौतिक गुण क्या क्या है, मतलब विरंजक चूर्ण का उपयोग भौतिक गुण में क्या क्या किया जाता है, मतलब भौतिक गुण इसका देखेंगे। तो देखिए यह हल्के पीले रंग का चूर्ण है, यह हल्के पीले रंग का चूर्ण है, मतलब ये छोटे छोटे चूर्ण के रूप में पाया जाता है। ठीक है, तो हल्के पीले रंग का मतलब उसका कलर कैसा होता है, पीले रंग का होता है। ठीक है, विरंजक चूर्ण का। अब देखिए आगे, यह जल में अल्प विलेय, अल्प विलेय का मतलब कम घुलनशील है, कम घुलनशील। ठीक है, क्या है, यह जल में अल्प विलेय है यानी कम घुलनशील है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, यह जल में अल्प विलेय यानी कम घुलनशील है। अब देखते हैं अगला पॉइंट इसमें क्या कर रहा है, इसका जलीय विलयन दूधिया होता है। जलीय विलयन कैसा होता है, दूधिया। इसका मतलब क्या है, मतलब जल में जब इसको घोल देंगे ना तो जैसे धुआं उड़ता है सफेद सफेद ना, वैसे दूधिये कलर का ये जल बना देगा, हल्का सफेद। कैसा बना देगा, हल्का सफेद बना देता है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्लोरीन की गंध आती है। इसका मतलब क्या है, क्लोरीन की गंध आने का मतलब जैसे क्लोरीन जब गैस निकलती है तो जिस प्रकार की गंध वो देता है उस प्रकार का गंध विरंजक चूर्ण भी देता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब हम लोग जो पढ़ेंगे इसके रासायनिक गुण पढ़ेंगे कि रासायनिक गुण क्या क्या है। तो रासायनिक गुण में पहला है कि गर्म जल से अभिक्रिया। ठीक है, क्या करेंगे, गर्म जल से अभिक्रिया इसको कराते हैं। तो जब गर्म जल से इसकी अभिक्रिया कराई जाती है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है और क्लोरीन गैस बाहर निकलती है। देखिए यहाँ पे जब इसकी क्रिया इससे कराते हैं तो जैसे यहाँ पे देखे थे कि ये बना था कैसे, तो इसमें से H2O बाहर निकल के क्लोरीन इससे जुड़ जा रहा था। सेम कंडीशन यहाँ पर है, यहाँ पे H2O है ना, तो ये आके इससे जुड़ता है और क्लोरीन को बाहर निकाल देता है। तो यहाँ पे देखिए ये क्रिया हो कैसे रही है, ये है देखिए, ये है CaO और Cl2 बाहर निकल गई और ये वाला O जो है इस O से आके जुड़ जाता है तो O2 हो जाता है, और ये H भी आके इससे जुड़ता है तो H2, तो ये O हो गया, ये H हो गया, OH एक साथ हो गया। और दोनों की संख्या कितनी है, 2, तो इसलिए कोष्टक के बाहर 2, तो इसलिए इसका निर्माण होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। ठीक है, और Cl2 इससे बाहर निकल जाता है तो Cl2 ये बाहर गैस के रूप में निकल गया है। ठीक है, यानी विरंजक चूर्ण की क्रिया जब गर्म जल से कराई जाती है, ऊपर ये डेल्टा का चिन्ह बनाया गया है और ये प्रदर्शित करता है कि गर्म जल से ये क्रिया कराई जा रही है। ठीक है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस का निर्माण होता है। तो चलिए देखते हैं इसका नेक्स्ट टॉपिक जो है, इसके हम लोग पढ़ रहे थे रासायनिक गुण। रासायनिक गुण में पहला कर लिए थे। ठीक है, तो अब इसका देखते हैं दूसरा रासायनिक गुण क्या है। दूसरा रासायनिक गुण में हम लोग देखते हैं ऊष्मा का प्रभाव। क्या देखते हैं, ऊष्मा का प्रभाव। तो विरंजक चूर्ण को जब गर्म किया जाता है तो क्या होता है कि इसमें से ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है और कैल्शियम क्लोराइड का निर्माण होता है। कैल्शियम क्लोराइड का निर्माण होता है और ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। तो देखते हैं क्या है इसमें, देखिए ऊष्मीय प्रभाव क्या है। इसे गर्म करने पर, इसे यानी विरंजक चूर्ण को गर्म करने पर यह अपघटित होकर क्या हो जाता है, अपघटित, यानी अपघटन का मतलब टूट जाता है 2 भागों में। कौन कौन से, एक ऑक्सीजन गैस का निर्माण करता है और एक कैल्शियम क्लोराइड का निर्माण करता है। तो देखिए यहाँ पे इसे गर्म करने पर यह अपघटित होकर किसमें किसमें टूट रहा है, ऑक्सीजन यानी O2 और कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 का देता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये है विरंजक चूर्ण, देखिए यहाँ पे ये विरंजक चूर्ण 2CaOCl2 ये है। इसको यहाँ त्रिभुज लिखा गया है, मतलब डेल्टा इसे कहते हैं, क्या कहते हैं, डेल्टा।
और इस चिन्ह का लगाने का मतलब कि इसको गर्म किया जा रहा है। और जब गर्म करते हैं तो देखिए यहाँ पे CaCl2 का निर्माण हुआ। क्या होता है कि इसमें से देखो 2CaOCl2 है ना, तो इसमें से देखो O की संख्या कितनी है, 2 है, तो इसमें से 2O क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है। ठीक है, और 2O बाहर आ जाता है, बाकी शेष एक दूसरे से मिल जाते हैं। तो यहाँ पे देखो 2Ca, तो यहाँ पे 2Ca और Cl2 इसके साथ जुड़ा हुआ है और O बीच से बाहर आ गया। तो जब इसको हम लोग गर्म करते हैं विरंजक चूर्ण को, तो कैल्शियम क्लोराइड का निर्माण करता है। कैल्शियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस का निर्माण करता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसका प्रेरकीय गुण। प्रेरकीय गुण ये होता है कि जब इसको प्रेरक की उपस्थिति में कोबाल्ट क्लोराइड की उपस्थिति में जब इसको गर्म किया जाता है तो ये पुनः वही अभिक्रिया देता है जो ऊपर दे रहा है। ठीक है, उत्प्रेरक का जब प्रयोग करते हैं तब भी ये 2 भागों में टूटता है, कैल्शियम क्लोराइड और ऑक्सीजन। ठीक है, तो देखते हैं ये कैसे है। देखिए यहाँ पे देखिए उत्प्रेरकीय अपघटन इसका देखते हैं। विरंजक चूर्ण उत्प्रेरक कोबाल्ट क्लोराइड, क्या लिखे हैं, कोबाल्ट क्लोराइड COCl2, किसका प्रयोग किया जा रहा है, Cl2 का प्रयोग किया जा रहा है। COCl2 का कोबाल्ट क्लोराइड का प्रयोग करते हैं की उपस्थिति में अपघटन के पश्चात ऑक्सीजन देता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये हो गया विरंजक चूर्ण, और विरंजक चूर्ण COCl2 मतलब कैल्शियम कोबाल्ट क्लोराइड की उपस्थिति में इसको क्या किया जाता है, तोड़ा जाता है, तो 2 भागों में ये टूट जाता है। कैल्शियम क्लोराइड और ऑक्सीजन ऊपर वाली सेम अभिक्रिया देता है। उत्प्रेरक की उपस्थिति में भी वही अभिक्रिया देगा, और जब इसको ऊष्मा देंगे या गर्म करेंगे तब भी। मतलब उत्प्रेरक किसका प्रयोग किया गया है, COCl2। ठीक है, COCl2 का प्रयोग किया गया है उत्प्रेरक के रूप में, और ऊष्मा के रूप में जब इसको गर्म करते हैं तब भी दोनों में एक ही अभिक्रिया ये देता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसका जो चौथा पॉइंट है वो है कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड से जब इसकी अभिक्रिया कराई जाती है तो कैल्शियम कार्बोनेट और क्लोरीन गैस का निर्माण करता है। क्या क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट और क्लोरीन गैस बनाता है। कैसे देखते हैं, यहाँ पे देखिए विरंजक चूर्ण से कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया कराने पर कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र होता है CaCO3। क्या होता है, CaCO3, तथा क्लोरीन गैस का निर्माण करता है या बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कैसे अभिक्रिया हो रही है। ये है विरंजक चूर्ण CaOCl2 और ये है कार्बन डाइऑक्साइड। जब इन दोनों की अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होता है कि CaCl2 इससे जाके कैसे जुड़ता है, यहाँ से देखिए ये क्लोरीन सबसे पहले इससे अलग हो जाती है। ठीक है, क्लोरीन अलग हुआ। अब देखो यहाँ पे एक O बचा हुआ है और ये 2 O, तो ये दोनों मिलके क्या बना देते हैं, O की संख्या 3 हो जाती है, और ये C यहाँ पे है तो C भी इसके साथ जुड़ जाता है, तो ये हो गया Ca, ये Ca ये हो गया। अब यहाँ पे देखो इसके साथ ये वाला C है तो वो C आ गया, O2 है या एक O है तो O3 हो गया, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट बना, और यहाँ पे क्लोरीन गैस मुक्त होती है। ठीक है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड से जब क्रिया विरंजक चूर्ण का कराते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट और क्लोरीन गैस का निर्माण होता है। ठीक है, अब इसका विरंजक चूर्ण का लास्ट टॉपिक जो हम लोगों को पढ़ना है वह है विरंजक चूर्ण का उपयोग। उपयोग क्या क्या है इसको एक बार देख लेते हैं। तो उपयोग है, देखिए कपड़े, कागज, लकड़ी, जूट आदि को रंगने में, मतलब कपड़े सामान्यतः जब बनते हैं ना तो वो उनका कलर सफेद होता है, तो उनको रंगने में किसका प्रयोग किया जाता है, विरंजक चूर्ण का। कागज को भी रंगने में विरंजक चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। लकड़ी और जूट इन सबको रंगने में प्रयोग किया जाता है किसका, विरंजक चूर्ण का। ठीक है, आगे देखते हैं जीवाणु नाशक के रूप में, कहीं भी आपको लग रहा है जीवाणु हैं उसको नाशक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला देखिए जल के शुद्धिकरण में, जल के शुद्धिकरण में मतलब
जल अगर कोई अशुद्ध रूप में है तो उसको शुद्ध करने के लिए विरंजक चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। अब आगे देखते हैं, आक्सीकारक के रूप में, इसका प्रयोग आक्सीकारक के भी रूप में होता है। किसी पदार्थ को ये आसानी से आक्सीकृत कर देता है। ठीक है, आक्सीकरण का मतलब क्या, ऑक्सीजन से उसको क्या कर देता है, ऑक्सीजन उसमें जुड़ जाता है तो उसे आक्सीकृत करना कहते हैं। तो मतलब ये अभिक्रिया जो है आक्सीकारक, आप लोग पिछले वाले में पढ़ चुके हैं, पिछले वीडियो में, पिछले चैप्टर में। ठीक है, अब देखिए, चीनी को सफेद करने में सामान्यतः जब ईख के रस से गुड़ बनाया जाता है और गुड़ के बाद चीनी बनता है तो चीनी जो है मटमैला कलर का होता है, उसको सफेद करने के लिए विरंजक चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्लोरोफार्म के निर्माण में। क्लोरोफार्म एक प्रकार का पदार्थ है जिसके निर्माण में विरंजक चूर्ण का प्रयोग होता है। अब देखते हैं लास्ट, ऊन के सिकुड़न से बचाने के लिए, मतलब ऊन का जो कपड़ा होता है उसको सिकुड़न से बचाने के लिए विरंजक चूर्ण का प्रयोग होता है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।